तो जय माता जी, जय वछरा टू ऑल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर से मिल गए सभी में एक नए व्लॉग के साथ। और आज आप कह रहे हो है कि ऐसी पोजीशन में बैठ के वीडियो बना रहा है वीपी। तो लास्ट वाले व्लॉग से ही हम लोग रात को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वाले व्लॉग में आप लोगों को पता ही था कि मैं कुछ खास चीज़ें दिखाने वाला हूँ। खास चीज़ें में तो कुछ ऐसा है कि हम पुराने घर पे गए थे तो बहुत सारी मेरी चाइल्डहुड मेमोरी और मेरे मम्मी की टीनेज में जो मेरी मम्मी ने कुछ कलाकृतियाँ की है तो उसकी मेमोरीज मैंने पूरी सेव करके रखी थी हमने घर में। तो आज उस मेमोरी को आप लोगों के पास में दर्शन करवाऊंगा, उस मेमोरीज की मीन्स की दिखाऊंगा आप लोगों का। मैं शुद्ध हिंदी बोलने चला गया था, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये कुछ कलाकृतियाँ जो 25 साल पुरानी है। तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये कोई पेंटिंग नहीं है और इसमें प्लास्टिक लेमिनेशन के टाइम मैं जब छोटा था तब एक फ़ोटो इसमें डाल दी गई है। तो ये एक पूरा प्लाईवुड का स्ट्रक्चर है, उसमें ये कुछ वेलवेट का कुछ कपड़ा रख के उसके ऊपर ये वर्क किया गया है। और ये मेरी मम्मी के पर्सनल हाथों से किया गया है। खास बात तो ये है, देखिए ये आई थिंक ये एक शो पीस है। इसको ऐसे बीच में रखने का, इस वाले मोर को इस साइड और इस वाले मोर को इस साइड, इस तरह इसको रख सकते हैं। तो मेरा तो विचार है इसको वापस रीलेमिनेट करके, अभी इसका प्लास्टिक की हालत ख़राब हो चुकी है, बाकी अंदर की जो चीज़ें है वो एकदम बेस्ट कंडीशन में है। तो इसको प्लास्टिक को रीलेमिनेशन करके इसको वापस इस नए घर पर इसको शो पीस में यूज़ करूँगा। और ये 25 साल पुराने हैं जो मेरी मम्मी के खुद के पर्सनल हाथों से बनाई गई है। ये एक मम्मी की क्या कहते हैं टीनेज की बेस्ट मेमोरी है। और ऐसे भी अच्छी अच्छी मेमोरीज अभी इसमें पड़ी है, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो चलो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो चीज़ है वो इस रुमाल के अंदर है और ये भी 25 साल पुरानी है। तो ये जब मेरी मम्मी ये सब कुछ सीख रही थी ना, ये भरत गूंथन का काम जो होता है, ये सब कुछ जब मम्मी सीख रहे थे तब की है। तो देखो मम्मी इस टाइप के रुमाल में ये सब कुछ प्रैक्टिस किया करते थे। और ये भी एक मम्मी के रिलेटेड एक मेमोरी है, इसलिए मैं इसको सेव करके रखता हूँ हमेशा के लिए। देखो बट उस ज़माने के टाइम से अभी भी ये बहुत रेयर कहलाए जाते हैं, क्योंकि इस टाइप का देखो आज मशीनरी में भी अच्छे अच्छे लोग कहते हैं, बट मम्मी अपने खुद पर्सनल हाथों से ये सब कुछ किया है। वैसे तो आप इस कपड़े की कंडीशन देख के पता लगा सकते हैं कि ये 20 से 25 साल पुराना है। 25 साल से तो ज़्यादा हो गई होगे, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चीज़ आ गई है ये लाभ शुभ और ये कलश। ये भी एक दरवाजे में टांगने के लिए एक शो पीस है। ये एक सेंटर में रहता था कलश, और ये भी मम्मी के हाथों से ही, मीन्स कि जब तक मैं ना बोलूँ ना तब तक सब कुछ चीज़ें मम्मी ने अपने पर्सनल हाथों से बनाई। ये भी 20 से 25 साल ही पुराना है। ये कलश जो होता था डिजाइन वाला, तो ये सेंटर में रहा करता था। और ये गुजराती में लिखा है लाभ और शुभ को भी दिखाता हूँ। ये लाभ और शुभ, सेंटर में वो वाला कलश रहा करता था। और ये भी मटेरियल देखे कुछ इस टाइप का है, वो छोटी छोटी बॉल्स है, उसमें से कुछ ये वर्क किया गया है। और ये भी मम्मी ने ही बनाया है अपने पर्सनल हाथों से, कोई भी मशीनरी के बिना। तो चलो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट चीज़ है ये बड़ा सा तोरण, जो हमारे एक कहते हैं ना चौखट होती है, घर की चौखट में जो ऊपर दरवाजे के पास जो लटकाई जाती है वो तोरण है। और ये पूरा मोतियों का ऐसा कुछ है। और इसका वज़न मेरे अंदाजे से इसका वज़न होगा आधे किलो से ज़्यादा, क्योंकि ये इतना हेवी है। देखिए इसका काम बहुत बारीकी से किया गया है, ये सब कुछ इसमें वर्क। और ऐसा दूसरा भी है, ये बेस्ट कंडीशन में है अभी तक, दूसरा थोड़ी वीक कंडीशन में है, बाकी वो भी बेस्ट है, वो थोड़ा छोटा है। तो इसकी कंडीशन थोड़ी वीक हो चुकी है, इसको अब यूज़ नहीं कर सकते, बट एज मेमोरी इसको हम रख सकते हैं। देखिए ये ठीक से रह भी नहीं रहा, देखिए इसकी थोड़ी कंडीशन वीक हो चुकी है, बाकी इसमें भी बहुत बारीकी से वर्क किया गया है। ये पहले क्या होता था कि पहले ये सब कुछ बहुत लोग का शौक था ऐसे सब कुछ बनाने का। अभी के लोगों को तो क्या हो गया, मशीनरी आ गई है, पहले टाइम पास करने के लिए ये सब कुछ बनाया करते थे।
क्योंकि पहले के ज़माने में, आज के ज़माने की लड़कियों की तरह पहले के ज़माने में लड़कियों या लड़कों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो कुछ ना कुछ उनमें क्रिएटिविटी करने के विचार आया करते थे। तो उसमें से कुछ क्रिएटिविटी देखिए कि हम ये मेरी मेरी मम्मी ने ही की है। तो ऐसी ऐसी कार्विंग आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता कोई लड़की कर पाएगी, इसमें बहुत टाइम लगता होगा। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ तो बेस्ट में बेस्ट है, ये है 2 मुखवास की बोतल है जो थोड़ी वीक कंडीशन हो चुकी है, यहाँ से फट चुकी है थोड़ी थोड़ी, बट इसमें भी बहुत बारीकी से काम किया गया है। सारी चीज़ों में ऐसे छोटे छोटे मोती और ये सब कुछ चीज़ों से काम किया गया है। देखिए मुखवास की बोतल, ये भी 20 साल पुरानी है, इसलिए समय ही रहते तो जब ये खुले में पड़े थे तो इसलिए थोड़ी इसकी कंडीशन वीक हो चुकी है। और इसके ऐसा नहीं है कि ये पैक्ड है, इसके ढक्कन भी खुलते हैं। इसमें अभी तक हम मुखवास रख सकते हैं, बट ये अगर अच्छा होता तो हम रखते, बट अभी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम इसको एज अ मेमोरी ही अब सेव करके रखेंगे मम्मी की। बाकी नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। ये बोतलें 2 है और इसको मम्मी ट्राई करेंगे, रिपेयर हुआ तो हम इसको मुखवास के लिए रखेंगे। बाकी तो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे हिंदू धर्म के संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो ये चीज़ की कंडीशन थोड़ी हो चुकी है फेल, बाकी तो ये भी बेस्ट है। और ये जिन हिंदू धर्म में जो लोग मानते हैं उनको पता होता है कि जब हिंदू धर्म के अनुसार किसी के घर में बारात आती है तो तब उनका स्वागत करने जो दुल्हन होती है उसकी छोटी बहन या कोई और जाता है। तो स्वागत में वो दुल्हन की छोटी बहन अपने सर पे ये तीनों चीज़ें रखती है। इसको नारियल बोला जाता है, भले ही ये नारियल की शेप ही हो, बस इसको नारियल बोला जाता है, इसको कड़श बोला जाता है, इसको इंडोनी बोला जाता है। और इन तीनों में भी बारीकी से वर्क किया गया है। देखिए भले इसकी कंडीशन अभी थोड़ी रफ हो चुकी है, बट 20 साल ऊपर हो चुके हैं तो इसकी भी कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि धागे की भी एक लाइफ होती है। अगर इसको अभी तक बेस्ट रखा जा सकता है तो रखते, बट हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी, क्योंकि ऐसी जगह पे पड़े थे कि इसमें ये सब कुछ हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। तो मैंने नेक्स्ट चीज़ है जो मम्मी ने तो नहीं बनाई है, बट हमारी जो गोरल गाय थी जो लास्ट 6 मंथ्स पहले हमारे यहाँ एक लंपी, हमारे यहाँ तो क्या पूरे देश में ये सब कुछ फैला हुआ था कि जो गौधन है गायों में लंपी वायरस हुआ करता था। तो ये सब कुछ उसका, हमारी जो गोरल था उसका ये क्या कहते हैं एक श्रृंगार करने का वो सब कुछ माल सामान था, ये गोरल पहना करती थी। और ये जो है ना कड़ले उसके पैर में पहनाने के, इसमें ये छोटी छोटी आयरन बॉल्स होती है, जब वो चले हमारी गाय तब उसमें ये खखड़ खखड़ आवाज़ आती थी, आप सुन सकते हो। तो ये ऐसे थे। और ये लोहे के नहीं हैं, अंदर जो ये पैलेट्स है जो छड़े हैं उसके अंदर वो लोहे के हैं, बाकी ये जर्मेनियम के हैं, प्योर जर्मेनियम के हैं। और इसको हम कभी भी किसी को भी देना नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारी जो गोरल है गाय वो तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, बट उसके पीछे की ये बेस्ट में बेस्ट मेमोरी है ये गोरल की। और ये है कड़ला, और क्या कहते हैं ये है गुगरमाड़, इसको कड़ला कहते हैं, इसको गुगरमाड़ कहते हैं। जब वो इसकी डोक में पहनाई जाती है, जब वो चले तब इसे खखड़ खखड़ करते थे। तो ऐसा है कुछ। तो चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ थोड़ी जो दोनों है थोड़ी महंगी भी है और थोड़ी रेयर भी है। तो चलो नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मम्मी की आइकॉनिक वॉच, जो 20 साल से है मम्मी के पास। बट मम्मी के पास नहीं थी, पुराने घर पे ये सब कुछ चीज़ें जब आज हम निकालने गए साफ़ सफाई करने तब उनके साथ मिली। तो इस वॉच का कंपनी नेम है, आपको पता है, प्रोफेशनल सिटीज़न कंपनी। और आपको पता है सिटीज़न कंपनी कितनी विख्यात है। और मैंने इस वॉच का जब गूगल में प्राइस देखा ना तो लिटरली मैं भी शॉक हो चुका था कि हमारे घर में इतनी महंगी घड़ी है। आपको गेस कीजिए कि आपको ये वॉच कितने की लग रही है, कितने की लग रही है। मैंने गेस किया था फर्स्ट टाइम, तब मुझे लगी ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये, क्योंकि इतना वज़न और कुछ अच्छे वाले ये स्टील बेल्ट है तो 250 रुपये। बट जब मैंने गूगल में इसका प्राइस सर्च किया तब मैं इतना शौक हो चुका था कि मुझे
ऐसा लगा कि ये जो मैं पहन रहा हूँ अभी भी फास्ट ट्रैक की ये ओरिजिनल वाली वॉच, वो भी 2500 की है और ये $150 मीन्स की कन्वर्जेशन करे कुछ तो 12,500 रुपये जितना हो जाता है ये सिटीजन की ओरिजिनल वॉच। और ये मुझे पता तब लगा, मुझे पहले फ्रंट से तो देख के ऐसा ही लगा कि कोई भी सिटीजन नेम तो कोई भी डाल सकता है। तब इसका बैक पैनल देखा तो उसमें ओरिजिनल ये नंबर्स कुछ लिखे थे, तो मैंने मॉडल नंबर सिटीजन लग के उसके बाद ये पिछले वाले मॉडल नंबर इसमें टाइप कर दिए गूगल के कीबोर्ड में। तब उसमें सर्च किया तो ये $150 की मीन्स की 12,500 इंडियन रुपये की ये वॉच है। और इसको मैं रिपेयर करवाऊँगा, मम्मी बहुत जल्द पहन सके इसलिए। और मुझे मम्मी को ये पहनते देखना भी है क्योंकि ये मम्मी की एक बेस्ट में बेस्ट मेमोरी है। तो नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो मम्मी की तो नहीं है बट मेरी एक चाइल्डहुड मेमोरी है। चाइल्डहुड भी नहीं कह सकते, मेरी बर्थ की मेमोरी है। तो ये एक मेमोरी है हमारी, एक ओरिजिनल 20 कैरेट की है ये गोल्ड रिंग। तो ये रिंग छोटे बच्चों की आप लोग भी पहचान सकते हो और ये मेरे बर्थ की गिफ्ट है। बट इस रिंग की कहानी कुछ अलग है और ये अभी थोड़ी टूटी हुई कंडीशन में भी है, आप देख सकते हैं। तो इस रिंग की कुछ कहानी ऐसी है कि जब मेरे बड़े भैया मीन्स कि मेरे बड़े पापा का जो लड़का है उनका बर्थ हुआ था, हमारे सबसे बड़े भाई जो राम भाई है उनका बर्थ हुआ था, तब ये मेरे बर्थ की पहले की बात है 1999 में जब उनका बर्थ हुआ था। तब उस खुशी में पापा ने उनको ये रिंग गिफ्ट में करा के दी थी। और उसके बाद ठीक 2 साल बाद 3 साल बाद नहीं, एग्जैक्ट 4 साल बाद 29 नवंबर 2003 को आप जिस पर्सन को देख रहे हैं उसका बर्थ हुआ था, यानी कि मेरा। तब मेरी बर्थ की खुशी में ये वही वाली रिंग उन्होंने रिटर्न गिफ्ट करके पापा को दी थी कि अब वनराज को पहनाना ये रिंग। तो मान लो ना कि मैं जब 5th स्टैंडर्ड तक था तब तक तो मैं ये रिंग पहनता था और लास्ट में मैं तो इसी वाली उंगली में ही पहनता था। और अभी तो आप देख सकते हो यहाँ तक भी नहीं चढ़ रही। वो क्या था, छोटा था तब तो पूरी चढ़ जाती थी, बट अब तो आप समय के रहते समझ सकते हो। तो ये रिंग तो आप तो समझ सकते हो इतनी हल्की वजन में है। इस रिंग को इसकी कुछ प्राइस तो होगी मान लो ना कि 6,000 रुपये, बट वो प्राइस मायने नहीं रखती मेरे पास क्योंकि ये एक छोटी सी मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है, इसलिए मैं इसको हमेशा के लिए रखना चाहता हूँ। देख सकते हैं एक बार। तो एक नेक्स्ट लास्ट वाली चीज़ हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में जो चीज़ है वो एक वॉच ही है, वो ये मेरी है बट ये ज़्यादा पुरानी, ये आई थिंक 12 या 13 साल पुरानी होगी, हाँ इतनी तो होगी पुरानी। तो ये बात वॉच तो नई कंपनी की है, कोर्सा कुछ कंपनी है। और वॉच तो मुझे याद है कि इस वॉच के पीछे की कहानी ऐसी है कि जब मैं छोटा था तब तो मुझे किसी रिलेटिव्स के हाथ में और किसी दोस्तों के हाथ में ये दिख गई थी। तब इसका थोड़ा ट्रेंड चल रहा था अर्ली, मान लो ना कि 2010 या 2011 में इसका ट्रेंड चल रहा था इस टाइप के डिज़ाइन का वॉच पहनने का बॉयज़ में। तब स्कूल में और मैंने कहीं रिलेटिव्स के हाथों में ये वॉच देखी और मैंने डायरेक्ट आके पापा से की जिद। तो पापा ने डायरेक्ट मना ही कर दिया कि तू हर चीज़ तोड़ देता है। हाँ तब मुझे एक बैड हैबिट थी कि कोई भी खिलौना या कोई भी चीज़ हो 3-4 दिन बेस्ट में बेस्ट रख के 5वें दिन को तोड़ डालता था या खोल डालता था पेचकस या ऐसे चीज़ों से। तो पापा मुझे कुछ भी बाद में खरीद के नहीं देते थे क्योंकि उनको पता था कि ये कुछ भी खोल देगा। बाकी तो वो कैसे भी खरीद के जो ज़रूरत की चीज़ वो सब कुछ खरीदे, बट ऐसी कुछ फालतू चीज़ें उसको पता ही था कि वनराज खोल डालेगा, इसलिए कुछ नहीं खरीदे थे। तो उसके बाद मैं 3-4 दिन रोया कंटिन्यूअसली, 3-4 दिन रोया, आज जब कुछ किया तब बाल मुझे ये दिलाए। इसके पीछे की ये स्टोरी है। बाकी तो इस वॉच का प्राइस तब हुआ करता था 350 रुपये और अभी मैं देखूं तो 500 रुपये देते हैं, बट प्राइस मायने नहीं रखती मेरे लिए। और इसको भी मुझे लगता है सिर्फ क्लीन करके इसमें सेल डलवाऊँगा और इसमें कुछ बेल्ट्स अच्छे वाले डलवाऊँगा क्योंकि बेल्ट्स इसके सिकुड़ गई है पूरे के पूरे, पहनने लायक नहीं रहे हैं। तो अच्छे वाले बेल्ट्स डलवा के और ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है तो इसको कभी भी मैं अच्छे वाला वो जो क्लासिकल सूट पहनता हूँ तो क्लासिकल वाले कपड़े के साथ ये मैं अभी भी पहन सकता हूँ। तो इसको मैं जल्दी ही चालू करवाऊँगा।
बाकी तो फ्रेंड्स कुछ ऐसी थी मेरी चाइल्डहुड और मम्मी के टीनेज की मेमोरीज़, जो मम्मी की कुल कलाकृतियाँ और मेरी कुछ मेमोरीज़ ऐसी थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम कहीं बाहर जाए हुए हैं। आज तो लेट नाइट हो चुकी है, 11 बज चुके हैं वीडियो बनाते बनाते। तो अभी नींद भी आ रही है क्योंकि हम सब जल्दी उठ जाते हैं, तो अभी नींद भी मुझे बहुत आ रही है। और वीडियो इसे एडिट करूँगा तो भी मुझे 1-1:30 बज जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तो जब स्टार्टअप होगा तो हम डायरेक्ट ट्रिप पे निकल चुके होंगे, क्योंकि अब माधवपुर की ट्रिप शुरू होने वाली है पाता की। तो वहाँ जाने के बाद हम ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग तो हमारा को आई थिंक मोटो ब्लॉग होगा कुछ। बाकी तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट ब्लॉग में।